नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कंपनी सर चल रही है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है सर। इस कदर उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है कि भाई वो रुक ही नहीं रहा, चाहे कुछ भी हो जाए सर। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो कंपनी आज भी अगर आप देखोगे तो सर 6% भागता हुआ नजर आया है। पिछले 5 दिन में 4% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 64% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, और 6 महीने में लगभग 161%, ईयर टिल डेट में अगर आप देखो तो 175%, और लगभग 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो सर इसने 116% तक का रिटर्न निकाल दिखाया है। 5 ईयर का तो आप बात ही मत कीजिए सर। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न निकाल के दिया है 3695% तक का रिटर्न निकाल के दिया है कंपनी ने सर। पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने करके दिखाया है ना सर, वो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए तो सर कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा यहाँ पर सर, कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है, ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी के बारे में जानिए भाई, इसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानिए सर। वायर हार्नेसिंग केबल असेंबलिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो वायर से रिलेटेड काम होता है ना सर, वो कंपनी काम करती है, जो कि एयरक्राफ्ट में आपको देखने को मिलेगा सर। व्हीकल्स ऑफ, यहाँ देख सकते हो बताया जरा, इलेक्ट्रिकल जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना सर, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होता है सर, ठीक है। हाइड्रोलिक, यहाँ देख सकते हो मैकेनिकल असेंबली आपको देखने को मिलेगा सर यहाँ पर, जो कि लगभग ये जो पार्ट्स होते हैं ना, क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं सर यहाँ पर, जो कि लैंडिंग गियर होते हैं सर, ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं सर, ये वहाँ पर देखने को मिलता है सर। जो हाइड्रोलिक वाली जो चीज़ें होती है ना सर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी मतलब है कि नॉर्मल हाइड्रोलिक से सर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और एडवांस होता है सर, ठीक है। MRO सर्विस से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो बताया जरा, जितने भी रिपेयर होता है, ओवरहाउल होता है, जो एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है सर, कंपोनेंट्स वगैरह। देखिए एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बहुत दिक्कतों से सर ये बनता है एयरक्राफ्ट, और इसमें हम मतलब कहने का मतलब है कि हम थोड़े पीछे हैं सर, चाइना से और अमेरिका से हम लोग पीछे हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो रिपेयर और बहुत सारा चीज़ें अगर मेंटेनेंस वगैरह, जैसे आपके पास सर गाड़ी है कि नहीं गाड़ी सर। जब आपके पास गाड़ी है सर, टू व्हीलर ही मान लेते हैं, तो आप उसको मेंटेन करवाते रहते हो ना, कभी कभी साल साल भर में, अगर 1 ईयर में देखोगे तो टायर चेंज करवाना पड़ता है, कभी पंचर हो गया या कोई और सिस्टम बिगड़ गया, कुछ कुछ होता रहता है सर। एक नहीं तो मान लीजिए 2-3 साल में तो हो ही जाता है सर, होता है ना। तो एयरक्राफ्ट में भी सर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, और एयरक्राफ्ट की सारी चीज़ें सर आसमान में उड़ता है। जैसे देखिए प्लेन, कैसे प्लेन क्रैश हो गया सर जामनगर का, है कि नहीं सर। ये क्या बोलते हैं कि गुजरात में हुआ ना सर। तो कहने का मतलब है कि सर जो चीज़ें हवा में रहती है ना, वो ख़राब हो जाए तो सीधा क्रैश हो जाएगा, तो हमें गड़बड़ होने से पहले हमें रिपेयर करके रखना पड़ता है सर वहाँ पर, ठीक है। टंकी सिस्टम अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो टंकी सिस्टम, मतलब जो छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे क्या या मतलब स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इंस्टॉलेशन होते हैं, लाइफ साइकिल सपोर्ट वगैरह होता है, छोटे छोटे काम जो कंपनी करके देती है सर यहाँ पर। और ये कंपनी सोच रही है फ्यूचर में, यहाँ देख सकते हो सर, विन MRO लाइसेंस सर, यहाँ देख सकते हो सिविल एयरक्राफ्ट जो मेंटेनेंस होता है ना सर, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करने की कोशिश करेगी सर, बड़े लेवल में। एक्सपैंड ऑर्डर बुक, ये कंपनी भी सर बड़े बड़े ऑर्डर लेने की कोशिश कर रही है सर यहाँ पर, ठीक है। डिफेंस और जो भी लगभग एविएशन क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा वहाँ सर। इंक्रीज, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू सर, जो भी है रिकरिंग रेवेन्यू यहाँ पर आता रहेगा सर, कंपनी के पास कंटिन्यू इनकम आता रहेगा, तो कंपनी को भी सर सपोर्ट होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी बड़े लेवल में सर, लगभग यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, बूस्टिंग डोमेस्टिक जो कैपिटलिस्ट है ना सर, अभी इंडिया अगर देखोगे जिस तरीके से डेवलप हो रहा है ना सर, तो ये छोटे छोटे कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, दे एम टू, यहाँ देख सकते हो एक्सपैंड देयर जो इंजीनियरिंग है ना सर, और MRO ऑफरिंग, यहाँ देख सकते हो मीटिंग राइजिंग डिमांड सर, मीट राइजिंग डिमांड। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना सर, उस सारे डिमांड को सर इनको मीट करना होगा सर, तभी तो काफ़ी बड़े लेवल में काम कर पाएंगे सर यहाँ पर, ठीक है। ये भी बोला जा रहा है, दे हाईलाइट देयर डिफेंस और एरोस्पेस सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिला सर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखने को मिलेगा सर यहाँ पर। तो ये इन्होंने डिफेंस वाले कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, जो कि एकदम लॉन्ग टर्म के लिए है सर। मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत अगर आप देखोगे तो ये सारे कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा सर। और ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों में काम करने की कोशिश कर रही है सर, यहाँ देख सकते हो एयरक्राफ्ट आपको बताया जा रहा है सर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल रहा, फाइटर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल रहा है सर। तो ये सब में कंपनी काम करती है, मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, ओवरहाउल हो, ये सारे गियर से रिलेटेड अगर आप देखोगे, असेंबलिंग से रिलेटेड अगर आप देखो, तो ये कंपनी सारे लेवल में सर लगभग जो है काम करते हुए नजर आ रही है सर, ठीक है। पार्ट्स हो जाता है, हाइड्रोलिक से रिलेटेड अगर आप देख ले हुए, तो ये सारी चीज़ों को सर कंपनी जो है सर मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है, रिपेयर करती है सर, सारा काम करते हुए नजर आती है सर कंपनी। ऑटो सेक्टर के लिए भी सर ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिव बताया जा रहा है, AMV के लिए, आयशा मोटर के लिए, लैंड रोवर के लिए अगर आप देखोगे, तो मतलब ये जो बड़े बड़े कंपनी होता है सर, फोर्ड, महिंद्रा, मारुति, टाटा, टोयोटा, ये सभी जो बड़े बड़े कंपनी है ना सर, TVS वगैरह अगर आप देखोगे, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देखने को मिल जाएगा, ABB हो जाता है सर, ठीक है। तो ये जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना सर, ये सब इनके क्लाइंट है सर, सबके साथ ये कंपनी मिलकर काम कर रही है सर। मतलब कुछ ना कुछ ये कंपनी ऐसा पार्ट बनाती है जो ये सबको चाहिए होता है सर।
सबको चाहिए होता है सर यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कंपनी पर ध्यान दीजिए, कंपनी ने MOU तक कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ HAL के साथ सर। हिंदुस्तान यहाँ देख सकते हो जो एरोनॉटिक है ना सर, उस कंपनी के साथ इन्होंने लगभग जो है MOU कर रखा है सर, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रखा है सर, कि उस कंपनी के साथ जो है इन्होंने लंबे लंबे बड़े बड़े सर लगभग जो है सर कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं सर कंपनी। यहाँ देखिए अब आते हैं सर, यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप जैसे ही सर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सर देख सकते हो सर, ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ जाती है सर। ये देख सकते हो, ये हाइड्रोलिक वाली चीज़ें होती है सर, ये होता है वो हाइड्रोलिक गियर आपको देखने को मिल जाता है सर, ठीक है, जो गियर सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बड़े बड़े लेवल के ऊपर सर कंपनी जो है काम करती है, अलग ही टाइप की चीज़ है। और उस कंपनी का नाम है सर सिक्का प्लांट सिस्टम लिमिटेड सर। ये एक गजब ही टाइप की कंपनी है सर, जो कि एकदम सबसे अलग है सर, सबसे अलग कंपनी है सर ये, सच बोल रहा हूँ मैं। इसके ऊपर ध्यान भी बहुत कम लोग दे रहे हैं, सब लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम लोग दे रहे हैं सर। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था लगभग जब ये 1000 के आजू बाजू था, और मैंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था जब ये 800 के आजू बाजू था तब, क्योंकि तब का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सर, मेरे पास खुद भी है, और मैंने वीडियो बनाया वो भी है सर दूसरे चैनल पर। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो सर जो थोड़े अलग हो। और ये छोटी छोटी कंपनी है सर, ये ना ही कोई बड़ी कंपनी है सर, एकदम छोटी कंपनी है सर। तो छोटी कंपनी आपके हाथ में तभी आएंगे जब आप रिसर्च करोगे सर सबसे हट के। बड़े बड़े कंपनी अगर आप देखो तो भाग रहे, तो सर वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, वो कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं देने वाले सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 80 साल की उम्र में जो लोग हैं उनको अगर आप सरकारी नौकरी दोगे काम करने के लिए, बॉर्डर पर खड़े कर दोगे सर, सर हम उनको आदर सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन सर आप उनको बॉर्डर पर नहीं खड़े कर सकते, उनको आप घर में रहने दो, आराम दो। जो जवान लोग हैं उनको जाओ भेजो बॉर्डर पर यार। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो मजबूत कंपनियाँ बनने वाली हैं उनके ऊपर ध्यान दो सर। जो ऑलरेडी बड़ी कंपनी हो चुकी है, वो बुढ़े हो चुके हैं सर, उनको अब जाने दो। बाकी मर्जी आपकी, स्टडी करोगे तो आपको भी अच्छी चीज़ें मिलेगी, और नहीं स्टडी करोगे तो सर वही फालतू फालतू चीज़ों पकड़ के बैठे रहोगे, उम्मीद लगा के बैठे रहोगे कि भाई आज नहीं तो कल प्रॉफिट मिलेगा, आज नहीं तो कल प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा सर, बड़ा और तगड़ा प्रॉफिट चाहिए तो सही कंपनियों में आपको रिसर्च करना सीखना होगा सर।